नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन सिविलाइजेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए दोस्तों, बात करते हैं सनातन क्या है। व्हाट इज सनातन, सनातन का क्या अर्थ है। दोस्तों, आज के समय की बात करें तो सनातन को लेकर प्रत्येक व्यक्ति की विचारधाराएं हमें अलग देखने को मिलती है, लेकिन कोई भी सनातन का सही अर्थ से परिचित नहीं होता है, या यूं कहें कि बहुत ही कम लोग या हमारे बड़े बुजुर्ग ही इससे अवगत होते हैं। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे सनातन का क्या अर्थ है, सनातन का क्या इतिहास है, सनातन का क्या रहस्य है, सनातन का क्या स्वरूप है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सनातन के अर्थ से। सनातन का मतलब शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इसलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म नाम दिया गया। यह एक भारतीय धर्म है जो पहले से ही पूरे भारत में फैला हुआ है। विभिन्न कारणों से हुई भारी धर्मांतरण के उपरांत भी विश्व के इस क्षेत्र के बहुत से लोग इस धर्म में आस्था रखते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पे एक ओम का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों, जो ओम है सनातन धर्म का प्रत्येक चिन्ह ही नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द भी है। सनातन संस्कृति में ओम चिन्ह को सबसे शक्तिशाली माना गया है। ऐसी मान्यता भी है कि ओम के जप से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं सनातन के इतिहास के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के आज भी कई चिन्ह मिलते हैं, जैसे कि एक अज्ञात मातृ देवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्यम एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंदी यूरोपीय भाषा बोलते थे। लेकिन एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भी भारत था। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गणपत्य, शैवदेव, कोटि, वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गणपत्य गणेश जी की, वैष्णव विष्णु की, शैवदेव कोटि शिव की, शाक्त शक्ति की और सौर सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर यह भी मान्यता है कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह ना तो केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदाय के देवता से बड़ा समझते थे। इसी कारण उनमें मतभेद हमेशा बना रहता था। इसलिए एकता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से हमारे धर्म गुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देवी देवता आपस में एक दूसरे के ही भक्त हैं। धर्म गुरुओं की इन शिक्षाओं से 3 संप्रदाय में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया है और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे थे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियों, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। उस दौरान भारत में मुसलमान शासन हो जाने के कारण देव भाषा संस्कृत का अंत हो गया तथा सनातन धर्म आगे नहीं बढ़ सका। इसी स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा करी थी। जब अंग्रेजों ने ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों की जनगणना करने की आवश्यकता पड़ी तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्होंने यहाँ के धर्म का नाम सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख दिया था। ये दोस्तों, बात करते हैं सनातन के रहस्य के बारे में। दोस्तों, जब भी विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धाराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाया है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर
उनके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। आइए दोस्तों बात करते हैं सनातन के स्वरूप के बारे में। दोस्तों सनातन ने आधुनिक और प्राचीन चुनौतियों का सामना करने के लिए इनमें समय समय पर बदलाव होते रहे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन रॉय आदि महापुरुषों ने सती प्रथा, बाल विवाह, असमानता जैसे असुविधाजनक पुरानी कुरीनीतियों से असहज महसूस करते रहे। इन कुरीनीतियों की जड़ों में मौजूद उन श्लोकों मंत्रों के अर्थ को बदला या यूं कहे कि उनको त्याग दिया। कई पुरानी परंपराओं को फिर से सुधार किया, जैसे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि। आज सनातन का पर्याय हिंदू है, पर सिख, बौद्ध, जैन धर्म भी सनातन का हिस्सा है, क्योंकि बौद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक जो कि अनिश्वरवादी हैं, वह भी सनातनी है। सनातन धर्म के लिए कोई विशेष कर्मकांड या वेशभूषा का मानना जरूरी नहीं है, बस वह सनातन परिवार में जन्मा हो। वेदांत, जैन, बौद्ध आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उनके लिए सनातन होने के लिए पर्याप्त है। सनातन धर्म की गुत्थियों को देखते हुए कई बार इसे कठिन और समझने में मुश्किल धर्म समझा जाता है। हालांकि सच्चाई ऐसी नहीं है, फिर भी इसके इतने आयाम, इतने पहलू है कि लोग बाग कई बार इससे भ्रमित हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि सनातन धर्म किसी एक दार्शनिक, मनीषियों या ऋषियों के विचारों से उपज नहीं है, ना ही यह किसी खास समय पैदा हुआ। यह तो अनादिकाल से प्रभावमान और विकासमान रहा है। साथ ही यह केवल एक रिश्ता, सिद्धांत या तर्क को वरीयता नहीं देता है। धन्यवाद। तो दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण और मजेदार जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन सिविलाइजेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।